बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत उलमा इकराम का वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद खोलने का फ़ैसला सामने आया है। इस जुमे को यौम तौबा के तौर पर मनाने का अज़्म किया गया है। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ मसाजिद से किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक उलमा इकराम का देरीना मुतालबा था और उलमा इकराम का कहना यह था कि बाकायदा मसाजिद के लिए SOPs दे दी जाए। कुछ SOPs खुद भी उलमा इकराम ने जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि बाकायदा नमाजियों के जो दरमियान है फ़ासला रखा जाएगा। लोगों को घर से वज़ू करने के लिए भी कहा गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कोशिश ये की जाएगी कि वॉक थ्रू गेट्स, सैनिटाइजिंग गेट्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ बाद में हुकूमत की जानिब से कुछ हिदायत आई जिनमें यह कहा गया कि मसाजिद से चटाई या कालीन जो है उसे हटा दिया जाए, बल्कि उसकी जगह फ़र्श पर नमाज अदा की जाए और उस फ़र्श को हर नमाज के बाद ब्लीच और पानी से मॉप किया जाए, यानी ब्लीच और पानी का पोछा लगा के उस फ़र्श को साफ़ किया जाए ताकि जो वायरस के जरासीम होते हैं उससे छुटकारा पाया जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब मसाजिद को रमज़ानुल मुबारक में खोल दिया जाएगा। उलमा इकराम के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक़ क़ादरी साहब कहते हैं कि 20 नुकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा और उलमा इकराम ने वज़ीर-ए-आज़म को मसाजिद के हवाले से यकीन दहानी कराई है कि इन तमाम SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद को खोला जाएगा। बाकायदा बाजमात नमाज जो है वो अदा की जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का उलमा और मसाजिद की इंतज़ामिया के नाम पैगाम भी सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि दीनदार लोगों की शरई कानूनी जिम्मेदारी है कि वह इक़रारनामे पर सख्ती से अमल करें, यानी उसके पासदार रहें, उसका पास रखें। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तफ़ाक़ राय करके ऐसन तरीके से मसले का हल निकाला है। यानी उलमा इकराम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है और ये कहा है कि पूरे SOPs को अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए मसाजिद में नमाज अदा की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, एक खुशाइन बात है और उम्मीद यही करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि कोरोना के फैलाव के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसका आगाज़ मसाजिद से किया जा सके और नमाज़ों के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करके कम अज़ कम इस वायरस में कमी या इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब भी लॉकडाउन बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई यानी UAE से लॉकडाउन ख़त्म करने की कुछ ख़बरें सोशल मीडिया पर आईं, कुछ वीडियोज़ भी चलाई गई, लेकिन उनका सदाकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक नेशनल एंथम के लिए एक मार्च का एहतमाम किया गया था। लोग सड़कों पर ज़रूर आए थे, लेकिन सिर्फ अपना कौमी तराना पढ़ने के लिए या उन लोगों से यकजहती का इज़हार करने के लिए जो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन अब भी बरकरार है। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना से जो मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान में भी ये तादाद अब 8,000 से तजावुज़ कर गई है और अब आज रात 12 बजे के बाद जब मज़ीद आदाद शुमार जमा किए जाएंगे तो हो सकता है कि तादाद 9,000 से भी तजावुज़ कर जाए। लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन को कुछ हल्का किया जा सके। जो लोग ऐसे कारोबार से मुंसलिक हैं जिनका दारोमदार रोज़ाना की उजरत पे या रोज़ाना के कारोबार पर होता है, उनके लिए कुछ आसानियाँ फराहम की जाएँ। इसी सिलसिले में कमिश्नर कराची ने पहले एक मीटिंग की ताजिर हजरात से। वहाँ कुछ SOPs और कुछ नुकात थे जिन पर इत्तफ़ाक़ राय कायम किया गया। उसके बाद फिर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं उनकी भी मुलाकात हुई ताजिरों से और फिर ये फ़ैसला किया गया कि कराची में तजारती मराकज़ और दुकानों के लिए 13 ऐसे शोबे हैं जिनका तयन कर लिया गया है जो कि खोले जाएंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हर दर्जेवार ये जो शोबे हैं ये हफ्ते में 2 दिन के लिए खोले जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हफ्ते में 2 दिन फिर करियाना स्टोर, मुर्गी और बेकरियाँ और इन चीज़ों की जो दुकानें हैं ये तमाम 2 दिन के लिए बंद भी की जाएंगी। यानी कोशिश ये की जा रही है कि आवाम अगर इन तजारती मराकज़ पर जाते हैं तो फिर जो अशियाए जो ज़रूरिया की जो दुकानें हैं उनको 2 दिन के लिए बंद करके ये दुकानें खोली जाएंगी ताकि आवाम का रश जो है वो बाहर ना हो सके और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो लॉकडाउन की स्ट्रेटजी इख्तियार की जा रही है वो भी कायम रहे। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो इदारे राशन तकसीम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बैतुल माल से भी तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं
यहाँ लोग हुकूमत के साथ अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में राशन तकसीम कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को रोकने से ज़्यादा जो एक अहम काम है वो ये है कि लोगों के घरों तक, ऐसे लोग जो कि इस्तात नहीं रखते इस लॉकडाउन के दिनों में कि वो अपने घरों का चूल्हा जला सकें, उनके घरों तक राशन पहुँचाया जाए। इसमें बहुत से लोग, बहुत से मुखय्यर हज़रात, बहुत से ऐसे समाजी कारकुन हैं या जमातें हैं, सियासी जमातें हैं जो काम कर रही हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था जो कि हमने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली आफ्ताब सिद्दीकी साहब के साथ उनके ऑफिस पे जाके और फिर वहाँ से हम राशन बांटने भी गए थे और हमने खुद देखा था कि किस तरह से घर घर राशन पहुँचाया जा रहा है। तो आज हम आपको वो प्रोग्राम का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह ये राशन बांटा जाता है और किस तरह कुछ लोग हैं जो इस काम पर मामूर हैं कि जिनकी कोशिश है कि उन घरों तक जहाँ चूल्हा नहीं जल सकता आजकल लॉकडाउन के दिनों में वहाँ तक राशन पहुँचाया जा सके। तो आइए आपको इस प्रोग्राम की कुछ क्लिपिंग्स दिखाते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान चौक का एक इलाका है, यहाँ पे अक़लियती कुछ आबादी मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं NA 247 से और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा हमारे साथ NA 247 से एक बहुत ज़बरदस्त हमारी जो इस पूरी इसमें साथ दे रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन में सरीना हमारे साथ हैं। बाकी भी आप देख रहे होंगे ये तमाम हमारे साथी हमारे साथ हैं जो कि आफ्ताब साहब की इस कैंपेन में इन तमाम लोगों तक ये राशन पहुंचाने का जो फरीज़ा है ये अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये दिखा भी दें कि ये इस वक्त सुजुकी में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये चीज़ें जो हैं वो इस इलाके में लाई गई। थोड़ा आफ्ताब साहब ज़रा बताइएगा। ये तमाम चीज़ें एक क्रिश्चियन का कंपाउंड है, वहाँ पे हम ईस्टर की वजह से अब इनका ईस्टर भी आ रहा है तो हमने रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, हिंदू कम्युनिटी को भी दिया है और इसके साथ ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आज आया है। ये पार्शल राशन है, इसके साथ अभी और पीछे आ रहा है तो आज जो है UC 26 वार्ड 1 का नंबर है। ये हमारे सलमान साहब है, UC के इंचार्ज हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है बल्कि साथ साथ ये आप देख रहे होंगे इनका जो ड्रेस है ये स्पेशली आफ्ताब साहब ने बनवाया है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE जो है, ये बड़ी बात है कि शायद हमारे डॉक्टर्स को भी इस वक्त इस किस्म का PPE जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये दस्तयाब नहीं है, लेकिन आफ्ताब साहब ने टीम के लिए ख़ास तौर पे ये मंगवाया है। मास्क आप देख लें, स्पेशल मास्क हैं और इन सबको ट्रेन किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये काम करना है। तो बड़ी बात है, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी मिसाल कायम की जा रही है कि तमाम काम भी किया जा रहा है लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। यानी अब ये चीज़ें ट्रेन की जा रही हैं कि किस तरीके से जरासीम से बचना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आप कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं राशन का? जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और इस तरह पूरे यूनिफॉर्म में इसी तरह वॉलंटियर हैं आप? वॉलंटियर हैं हम लोग। जी जी, ये मुझे PTI टाइगर फोर्स से सलमान नज़र आ रहे हैं। जी सलमान, मुझे बताइएगा क्या तरीक़ाकार अडेप्ट किया जाता है? सर यही है कि हमने लोगों के एरिया में लोगों को हमने जा के घरों पर हमने डेटा जमा किया हुआ है और जो ज़रूरतमंद है मुस्तैद फैज पोश हैं हम उनको बिल्कुल खामोशी से रातों को घरों में पहुँचा रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमने खाने का भी स्टार्ट किया हुआ है, डेली बेसिस पे 2 वक्त का खाना भी हम दे रहे हैं। यहाँ से हमें फ़ोन आते हैं, हमें लोगों को फ़ोन नंबर दिए हैं अपने, किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को दूध की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आता है हम अपने MNA आफ्ताब सिद्दीकी के हिसाब से तवज्जुह है लोगों को चीज़ें फराहम कर रहे हैं। अच्छा, रश वगैरह या वो तो नहीं होता कि रश लग जाए बहुत ज़्यादा? बेसिकली ऐसे टाइम चूज़ करते हैं कि रश ना लगे, हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका वहाँ पर डेटा है, वो जिनका हमें डाटा पहले से मौजूद है। क्या टारगेट क्या अचीव करना है आपने? देखें, अभी जो मैंने आपको बताया था कि फ़ेज़ 1 तो हमारा हो चुका है जिसमें 6,500 राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इस फ़ेज़ 2 में 10,000 राशन है जो 25 अप्रैल तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फ़ेज़ 3 जो हमारा शुरू होगा पहली रमज़ान से 20 रमज़ान, उसमें 20,000। तो हमारा टारगेट 40,000 का है इस वक्त तक। जो हमारे पास कलेक्शन और जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं
वो 30,000 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 अरेंजमेंट मैंने और करना है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में NA 247 में 40,000 हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब है कि 5 लोग एक फैमिली के होते हैं, तो 2 लाख लोगों को हम कवर कर लेंगे। इसी तरह हम खाना भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रमज़ान का अलग होगा, आजकल डेली चल रहा है। अच्छा आफ्ताब साहब, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ जो आपकी ज़ैली सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। ये मैंने हमेशा देखा है कि शहजाद कुरैशी साहब, खुर्रम शेर ज़मान, मतलब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया में जो आती हैं तो उनको भी साथ लेके। देखिए इस वक्त शहजाद और रमज़ान घांची बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और जितने हमारे MPS में सारे MPS काम कर रहे हैं, मगर इनका तो मैं इसलिए भी कहूँगा, मैं इनको देख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है। खुर्रम शेर ज़मान पे पूरी कराची की जिम्मेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे कराची को देख रहे हैं। तो मेरे तीनों MPS के साथ मेरी इक्वेशन, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हम सब मिलके इस कार्य खैर में काम कर रहे हैं। अच्छा, खुर्रम शेर ज़मान साहब अपनी बाकी मसरूफियात में से वक्त निकाल लेते हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए? देखिए वो जिम्मेदारी मेरी है 110 को देखने की, PS की खुद हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, गवर्नर हाउस में भी पार्टी को भी देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने PS 110 और उन्होंने अपना नुमाइंदा ये दिया है सरीना, जो हमारे ब्याह पे है, मेरे भी और खुर्रम के ब्याह पे 110 देखेंगी ये। अच्छा सरीना, क्या आगे का आपका प्लान है? अब आप परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गई हैं या दोबारा कोई सऊदी अरब जाने का प्लान है? मैं तो 18 से पहले हो गई थी। अच्छा। मुझे तो ये था 13 तक मैं नहीं थी, 13 में मैंने काम किया इलेक्शन में प्रेसिडेंट साहब के और समर अली खान साहब के उस पर, हाँ। और खुर्रम भाई के साथ, मतलब उस टाइम से हम लोग साथ हैं। और फिर बीच में उन्होंने कहा था बस अब तुम्हारा जैसा बंदा इधर चाहिए। अच्छा। तो मैं तो फिर शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा, तभी तो हाँ 18 से पहले मेरा मिशन ही ये था कि मैं चाहती थी कि मतलब खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, और ये तो जाहिर सी बात है हमें तो काम करना था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये कि 110 की पर्टिकुलरली तो पहले से वर्किंग जारी है। एक एक QC, एक वार्ड, एक एरिया पे हमारी कमांड है। अच्छा, हम काम कर रहे हैं और खिदमत ठीक से है। रास्ता बना रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जब तक आफ्ताब साहब हम बातें करते रहें, अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ये टीम हमारी डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हाँ। अच्छा, ये घरों के बाकायदा एड्रेसेस मौजूद के साथ खड़े हो थोड़ा सा, हाँ। तो अब ये सारी चीज़ें यानी पहले से जी एड्रेसेस मौजूद? जी वो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से आइडेंटिफाई हुए हुए, जो लिस्ट है इनके पास अलग है, आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको बता दिया गया है कि आज उनका राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक दिन पहले हम इनको बता देते हैं कि और टाइम दे देते हैं कि किस वक्त राशन आएगा। आज तो आपके साथ ये एंगेजमेंट थी, अदरवाइज़ ये पता भी नहीं चलता है। जिस तरह हम बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम बताना भी नहीं चाहते, यह अल्लाह की रज़ा के लिए है, मगर चूँकि ये इल्ज़ाम भी बाद दफ़ा लग जाता है और लोग नादानी में लगा देते हैं कि MNA MPS कहाँ हैं, तो ये भी एक हम बताते हैं इस वीडियो के ज़रिए, और जो वीडियो भी बनती है उसको ब्लड कर देते हैं जिन लोगों को दे रहे होते हैं, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स पे कोई बात ना आए। लास्ट ईयर भी हमने ये रमज़ान में 7,000 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मगर किसी को नहीं मालूम, और ख़ास तौर से जो ज़कात है उसका तो बिल्कुल भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। थोड़ा सा अंदर भी चलना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन है। ये हम इस आबादी में यहाँ अंदर आए हैं। अच्छा, देख लें ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना पड़ेगा। डिस्टेंस रखिएगा, पीछे गैप रखें आप लोग। सर क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं? क्या समझते हैं किस तरीके से ये काम अंजाम देना चाहिए? टीम आपकी लगी हुई है, हम गाय बगाए दिखाते भी जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं अपनी टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि इतनी डेडिकेशन के साथ इस कोरोना के जो वो वबाई मर्ज़ हैं उसमें रह के काम कर रहे हैं। अभी हमने इनके लिए प्रोटेक्शन ड्रेसेस तैयार करवाए हैं ताकि ये लोग भी महफूज रहें। हम ये कतई नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा कोई वर्कर या कोई भी आदमी कोरोना का शिकार हो, क्योंकि एक कोरोना का अगर किसी को वायरस लगता है तो उससे मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा ये कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सूरत हाल है, यहाँ पे 3-3 फुट की गलियाँ हैं जहाँ से एक डेड बॉडी भी आप नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे लॉकडाउन जो है ना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद मैं ये लोगों से अपील करूँगा कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, मगर एहतियाती तदाबीर भी हमने इख्तियार करनी है। हमने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, अपनी फैमिली को नहीं करना। आप अपनी फैमिली के खातिर मजमे से बाहर निकलने से गुरेज करें अनटिल अनलेस कि आपको बहुत मजबूरी हो।
बच्चों को भी आप अपना पूरी कोशिश करें। मजबूरी ये है कि यहाँ पे एक एक घर में 6-6, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी आदमी एक्सपोज होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो आपने हुकूमत का, रियासत का साथ देना है और उन इंस्ट्रक्शन पे काम करना है जो रियासत ने और हुकूमत ने वाज़े की हैं। तो हम सब ने मिलकर इसका मुकाबला करना है और हराना है। सर ये बताइएगा कि मस्जिद के थ्रू भी राशन बांटे जाएंगे? जी, अब मेरी हमारे प्रेसिडेंट साहब की, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मेरे पास कॉल आई थी। उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि आप लोग मस्जिदों को भी इंगेज करें इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि मस्जिद के जो इमाम है, जो इंतज़ामिया होती है, उसको सब पता होता है मोहल्ले का। तो अब हम इंशाल्लाह तीसरे फेज़ में से पहले ही लिस्टें हम मस्जिदों से लेने शुरू कर देंगे और थर्ड फेज़ में हम मस्जिद के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी सर जो टीम है, आप सेटिस्फाइड हैं टीम के? सर अल्हम्दुलिल्लाह डेडिकेटेड टीम है। ये सारे तकीर, सलमान, इमरान, अली रज़ा, सारे हमारे डेडिकेटेड लोग हैं और उनको सलाम है कि ये लोग इन हालात में फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम की? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब सर यानी ये एक फेज़ अलग चल रहा है, उसके बाद रमज़ान में भी किया जाएगा, उसके लिए भी राशन बांटे? मैंने जैसे आपको बताया कि रमज़ान का जो टारगेट है वो 20,000 राशन का टारगेट है हमारा, और उससे पहले हम लिस्टें भी कंपाइल कर लेंगे, उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो 20 रमज़ान तक इसलिए कर रहे हैं कि उसके 8-10 दिन वो मज़ीद यूज़ कर सकें। फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि रोज़गार दोबारा खुल जाए, लोग अपने रोज़गार पे आएँ, ना कि इस राशन के ऊपर आएँ, तो ताकि अपने पाँव पे खड़े हों। आने वाले वक्त में हमने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि हमारे लोगों को रोज़गार मुहैया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, ये आपने क्लिपिंग सीखी जो हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम से थी। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम कुछ बात करना चाहेंगे ताजरों के हवाले से। ताजरों ने SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त मांग ली है। आसान कर्जे और बिजली के बिल माफ़ करने की दरख्वास्त भी की गई है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि हुकूमत से ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत से टकराव नहीं चाहते, कुछ कारोबार ईद के मौके पर रात में खुलने चाहिए। साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के बाद जो अंजुमन ताजरान हैं, उनके नायब सदर जावेद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई है। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो मशरूत इजाज़त दी गई है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन 13 शोबों का इंतखाब करके दुकानें खोलने की इजाज़त है, और साथ ही साथ इन 2 दिनों में जो मुर्गी और अशिया खुरोनोश की जो दुकानें हैं, करियाना स्टोर्स हैं, बेकरियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें 2 दिन के लिए बंद कर दी जाएंगी, और इनकी जगहों पर जो 13 शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली जो दुकानें हैं, जो कारोबार हैं, उन्हें मशरूत इजाज़त दी जाएगी SOPs के साथ। यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो है, समाजी फासला जो है वो रखना है, किसी सूरत उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर इन तमाम SOPs को फॉलो किया जाता है, यानी लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, अपनी अपनी शॉप्स पर हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इन SOPs को, इन ये जो हाइजीन के जो उसूल दिए गए हैं हिफ़्ज़ान सेहत के और सफाई के, अगर इनका ख्याल रखा जाता है तो फिर ये इजाज़त होगी कि ये कारोबार खोला जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जिस तरह तमाम दुकानें या तमाम कारोबार सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक तो खोला जा रहा है, उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाता है। यानी आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग मुस्तस्ना भी हैं इस लॉकडाउन से, उनको भी अब जाने नहीं दिया जा रहा। यानी सड़कों पर बाकायदा बैरियर्स या फिर कंटेनर्स या जो टैंकर्स होते हैं वो खड़े करके बिल्कुल ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ताकि एक इलाके से दूसरे इलाके में नक़्लो हरकत जो है वो ना हो सके। और यही वजह है कि जिस तरह पहले भी कहा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि शायद इस लॉकडाउन में कुछ सख्ती भी की जाए, यानी एक तरफ ताजिरों को भी कुछ छूट दी जा रही है, दुकानें खोलने की और कारोबार खोलने की भी बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो है इस लॉकडाउन को सख्त भी किया जा रहा है। यानी हम ये भी देख रहे हैं कि बाकायदा जो चेक पोस्ट्स हैं उन पर चेकिंग की जा रही है, और शाम 5 बजे के बाद सख्ती भी की जा रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिंध हुकूमत के ये जो अहकामात हैं लॉकडाउन से रिलेटेड,
बहुत से लोग इसको हवा में भी उड़ा देते हैं, यानी हम दिन के औकात में ट्रैफिक का रश भी देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो शायद ज़रूरत से नहीं तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए भी शहर में बाहर निकलते हैं, या ये देखने के लिए लॉकडाउन किस कदर मुअस्सर है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया जा रहा है, लोग लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं, वहाँ हमारे शहर में एक तबका ऐसा भी है जो शायद ये समझता है कि शायद कोरोना वायरस हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग अब भी ये सवाल कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये भी देखना होगा कि ताजिरों को क्या मसाइल पेश आते हैं और रमज़ान मुबारक और ईद के इस मौके पे किस तरह से अपने कारोबार को सहारा देंगे लोग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर तंजीम के सदर हैं अतीक मीर साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक मीर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहते हैं, 13 शोबों का तयन किया गया है और ये दुकानें हफ्ते में 2 रोज़ खोलने की इजाज़त दी जाएगी। आप क्या समझते हैं, क्या हफ्ते में 2 रोज़ खोलने से आपका जो नुकसान है या कारोबार है उसके नुकसान का मदावा हो सकेगा? देखिए, कारोबार बंद होने के जो 2 नुकसान सामने आए हैं, एक तो जो भी माली मुश्किलात हैं ज़ाहिर है कि बढ़ रही हैं। लोग जमा पूंजी भी खर्च कर चुके, कुछ पसंदाज भी अगर किसी ने किया है तो वो भी खर्च हो चुका। तो सूरत हाल तो बहुत ज्यादा खराब है, और खुसूसन जो निचला तबका है, मिडिल क्लास है, ये इन पर ज्यादा बोझ है। दूसरी बात, जब ये पता होता है कि कुछ नहीं कि कब तक ही कारोबार ये खुलेगा, एक मायूसी की हालत होती है, तो आसाबी तनाव बढ़ता है। लोग ज़हनी एक इंतशार में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों को परेशान मैं देखा, आपने भी देखा होगा, जो घरों में मुक़य्यद हैं और वो उन्हें नहीं पता कि कब उन्हें एक पुरानी जिंदगी बहाल होगी। तो मार्केटें खुलने से अगर तो हमारे ताजिर भाई सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हैं, उन पैसों फीस पे अमल करते हैं जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत ने तैयार की है, तो ये एक खुशाइन बात होगी। फिर ये सीजन से भी फायदा उठा लेंगे जो इस वक्त 10-15 दिन में जो शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ईद सेल सीजन। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ अश्कशुई हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि मौत से बुखार बेहतर है। तो 2 दिन भी अगर मैसर आ जाते हैं तो ये बंद कारोबार से ये 2 दिन किसी भी सेक्टर को मिल जाना, मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना होने से तो बेहतर है। अतीक मीर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पूरी दुनिया में कारोबार, तकरीबन पूरी दुनिया में कारोबार बंद है। जाहिर सी बात है, सेहत सबसे पहले है, जान है तो जहान है। लोग किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो दूसरे ममालिक हैं वो तैयार नहीं। आप नहीं समझते थोड़ी सी केयरलेसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है? अगर इस तरह से कारोबार खोला जाता है तो खुदा न खास्ता अगर कोरोना का फैलाव बढ़ गया तो फिर इसे काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर वेस्टर्न ममालिक हैं, अमेरिका है, बल्कि यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा सवाल किया गया और इस बारे में बाद में इंक्वायरी भी की जाएगी कि उन्होंने कोरोना को सीरियस क्यों नहीं लिया। यानी जो लॉकडाउन उन्होंने 1 हफ्ते के बाद किया, अगर ये 1 हफ्ते पहले ही कर लिया होता तो शायद इतनी जानों का ज़िया ना होता, और इस हवाले से इंक्वायरी भी होगी और बाकायदा मुआवजा भी हो सकता है बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का। आप क्या समझते हैं, क्या हम कुछ उजलत नहीं कर रहे हैं इस काम में? देखिए, अगर आप तकाबुल करना चाहते हैं उन तरक्की याफ्ता ममालिक से जो इस वक्त लॉकडाउन में, तो हमारा उनका सबसे बड़ा जो फर्क है, एक तो यहाँ एक तालीम का फर्क है, फिर एक मुआशी एक तफरीक है, हम कमजोर तरीन हैं, वो मजबूत तरीन है। दूसरी बात ये कि एक कल्चर का फर्क है। वहाँ मैं समझता हूँ कि जितनी बेहतियाती वो करते रहे हैं माजी करीब में, जिसका इस वक्त वो खुमियाजा भुगत रहे हैं, तो यही सबब है कि रातों रात आपने देखा कि कोरोना की शरह कहाँ पहुंच गई। अच्छा, हमारे यहाँ एक जो मैं समझता हूँ कि गुड लक है, अब तक इतनी ज्यादा अमवात सामने नहीं आई, इतनी ज्यादा मरीज सामने नहीं आए। दूसरी बात ये इन इतने कल्चर
या एक तालीम नहीं है, लोगों का कल्चर भी इतना मौसम नहीं है, कोई समझने को भी तैयार नहीं है, फिर गुर्बत की वजह से बाहर निकलते हैं, लाखों लोग मांगने के लिए बाहर निकलते हैं, फिर बहुत से लोग आसाबी दबाव से निकलने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गफलत तो बहरहाल है, मैं इसकी खतरी तौर पर फेवर नहीं करता जी। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये बढ़ता है तो यकीनी बात है उसमें कोई एक तो शामिल नहीं है। देखिए अब दूध की दुकानें हैं, लाइन लगी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जी जी। कोई एहतियात नहीं है, किसी के पास कोई सैनिटाइजर का कोई तस्वुर नहीं है। इस तरह गोश्त की दुकानें, सब्जियों की दुकानें देखिए, आप सुपरमार्केट्स में देखें किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हकीकत मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मुझे एक अल्लाह का खास करम नजर आता है कि हम लोग यूरोप के लिहाज से फिर भी बहुत बेहतर है सर। कुछ अल्लाह ताला का करम है कि वायरस में इतना फैलाव नहीं है, कुछ ये भी अल्लाह का करम है कि इस खत्ते में वायरस में इतनी शिद्दत नहीं है, वरना शायद हम इतनी इस्तात ही नहीं रखते कि जिस तरह का जो हमला है कोरोना वायरस का वो वेस्ट में या अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ है। अगर उसमें से मैं समझता हूँ 50% भी उस किस्म का हमला पाकिस्तान या भारत या बांग्लादेश पर हो जाता तो हम इतनी इस्तात ही नहीं रखते कि उस हमले से बाहर निकल सकते। बहरहाल बहुत शुक्रिया आतिक मीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और बैतुल माल सिंध के हवाले से। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ठट्टा के मुस्तहिकीन में राशन और कपड़े तकसीम किए गए। यहाँ पर पता चलेंगे रमज़ान मुबारक में जब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन तकसीम किया जाता है तो साथ ही साथ बच्चों के और बड़ों के कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं, क्योंकि ये राशन जो है ये न सिर्फ रमज़ान के लिए होता है बल्कि इसमें ईद का भी सामान मौजूद होता है, जिसमें सेवइयाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। और ये राशन एक अच्छी तादाद में, यानी एक बड़ी क्वांटिटी में ये राशन तकसीम किया जाता है। चुनांचे ठट्टा के जो मुस्तहिक अफराद हैं उनमें ये राशन तकसीम किया गया। सरबरा बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी जो है उनका ये कहना है कि ठट्टा के मुस्तहिक अफराद भूख से मर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि लोगों को उनके घरों तक राशन जो है वो दिए जाएँ। अवाम से दरख्वास्त है कि अपने दिलों को मदद के लिए खोल दें। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ये दिखाएंगे भी कि किस तरह से ठट्टा के इलाके में जो है ये राशन, इस राशन की तकसीम की जा रही है, किस तरह बाकायदा लोगों को ना सिर्फ राशन बल्कि कपड़े भी दिए जा रहे हैं। और सरबरा बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब खुद बजाते खुद जो है वो इस तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबरा बैतुल माल सिंध हुनैद लाखानी साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सब क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का करम मैं ठीक हूँ। सर ये जो राशन तकसीम किया गया है, गुज़िश्ता रोज़ आप ठट्टा में मौजूद थे, क्या समझते हैं जो हुकूमत की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है वो इन लोगों तक पहुँच रहा है सर? डॉक्टर साहब क्या बताऊं आपको, जिन एरियाज में मैं गया हूं, जिन विलेजेस में, और वो ठट्टा से मेन नेशनल हाईवे से हार्डली कोई 1 किलोमीटर के अंदर के फासले पे थे, कुछ ज्यादा दूर भी नहीं थे। वहां पे लिटरली घरों की छतें नहीं है, लोगों के पास जो है चारपाइयां नहीं है, कुछ लोग जमीन पे सोए, कुछ लोग चारपाइयों पे सोए, नेट कुछ के पास है, कुछ के पास नेट नहीं है, और इतने कीड़े कि आप सांस लें तो आपके अंदर कीड़े जाएं। बहुत ज्यादा बुरे हाल में इंसान रह रहे हैं वहां पे, और कराची से हार्डली 1 घंटे के फासले पे। अच्छा, तो सर ये जो राशन, जी जी जी, ये लोग जो हैं ये एक सुबह से लग के शाम तक अगर 1-2 मछलियां पकड़ते हैं उन कनालों से, तो उसमें उनको 100 रुपए मिलते हैं, नेशनल हाईवे पे खड़े होके बेचते हैं, और उससे उनका घर चलता है। और वही बंद है पिछले जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। इनके घरों में नमक के अलावा और कुछ भी नहीं, और नमक के भी जो बर्नी है वो बिल्कुल आखिरी तय नीचे की है कि आप खुरेज के उससे नमक निकालें। तो इतनी ज्यादा गुर्बत, इसमें तो हम लोगों को पता नहीं, ये तो सबसे बड़ा अजाब हमारे ऊपर इनका आएगा, इनका जवाब देना पड़ेगा। सर ये जो राशन तकसीम किया गया इसके साथ साथ बच्चों के कपड़े और बड़ों के कपड़े और बाकी ईद की चीजें भी इसमें तकसीम की गई हैं? डॉक्टर साहब तकसीम तो किया, बहुत सारा किया, 600 घरों तक पहुंच गया,
लेकिन यहाँ पे और 3-4 गांव में पहुंच गया, किसी में 40 घर, किसी में 50 घर, किसी में, लेकिन यहाँ पे तो हजारों के हिसाब से गांव हैं और लाखों के हिसाब से लोग रहते हैं। किसी एक घर में एक जोड़ा कपड़े का चला गया, एक जोड़ी जूते की चली गई, वो मसले का हल नहीं है। ये कोई बहुत ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। डेटाबेस बनाया जा रहा है, जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं और इन घरों में राशन तकसीम करते हैं तो उसका कोई डेटाबेस भी बनाया जाता है ताकि 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद अगर दोबारा राशन की तकसीम करनी पड़े तो कम से कम उन घरों का, उन लोगों का डेटाबेस आप तक मौजूद हो? बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होती है। इस छठा वाले विजिट में डीसी ऑफिस की बहुत ज्यादा हेल्प थी, सपोर्ट थी। और इस बार एक और चीज जो देखने में आई कि लोग बहुत डिसिप्लिन थे। मे भी शायद इसलिए कि वी वर डूइंग इट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, 2-3 बजे के बाद दे रहे थे लोगों के घरों में, तो शायद इस वजह से बच्चे नहीं थे और लूट मार नहीं थी। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, सबके आईडी कार्ड्स कलेक्ट होते हैं, उनको उसकी कॉपीज रखते हैं या उनके नंबर्स नोट करते हैं, उनको पहले कार्ड दिया जाता है, फिर बाद में जो कार्ड जिनको मिल जाता है उनको बुला के उनको राशन दिया जाता है। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैतुल माल से भी कहा गया है कि जितने लोगों की इमदाद की जा रही है उन सब का डाटा और उन सब के गोशवारे जो है वो अब अदालत में जमा कराने होंगे। तो सर क्या ये तमाम डाटा, ये तमाम रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि अगर ये मांगा जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह हुक्मनामा जारी हुआ है तो अब ये तमाम डाटा आपको वहाँ पे भी जमा कराना पड़ेगा? देखिए, ये बिल्कुल बैतुल माल से तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना, जब तक उनका डेटा ना हो, उनका आईडी कार्ड ना हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी एडी है उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्रूवल से पहले। फिर ये अप्रूव होके उधर जाता है इस्लामाबाद में, वहां पे बैतुल माल ऑफिस से अप्रूव होके एजी ऑफिस से चेक बंद मिलता है। तो वो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो तो खुद ही ऑडिट करते हैं, तो वो दे मेक श्योर के ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स आर टिक्ड राइट, तब जाके होता है। अच्छा, तो सर यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि आज एक बहुत अहम सवाल भी उठाया गया है, वो ये है कि क्या ज़कात के पैसों से कार्य सरकार या लोगों की तनख्वाहें या यूटिलिटीज़ के बिल दिए जा सकते हैं या नहीं, चाहे वो एक महदूद मुद्दत के लिए क्यों ना दिए जा रहे हों, वो पैसे बाद में जो ऐसे लोग हैं मुस्तहिक़ अफराद उनकी मदद में ही इस्तेमाल कर लिए जाएं, लेकिन उस छोटे टाइम पीरियड के लिए भी क्या ये पैसे मुलाजमीन की तनख्वाहों में और यूटिलिटी बिल्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? नहीं, ये एक सवाल भी उठा है सर, आपके इल्म में है? वैसे मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सवाल अगर बैतुल माल से है तो वो उसका लॉयर ही जवाब दे देगा और सही देगा, लेकिन बैतुल माल में ज़कात के पैसे आते नहीं हैं। सो ऐसा है नहीं कि ज़कात का एक अलग इदारा है और वो खुद काम करता है, और उसमें वो जरूर उनके भी अपने प्रोसीजर्स होंगे, जो इस्लामिक वे है ज़कात का उसी हिसाब से दिया जाता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़कात के पैसे कोई ऐसे काम में लगे जो शरई तौर पे जायज ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैत लखानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबरा बैतुल माल सिंध हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह घर घर जाकर राशन तकसीम किया जा रहा है इसी तरह मज़ीद घरों तक पहुंचा जा सके और कोई भी घराना या कोई भी घर ऐसा ना हो जो बग़ैर राशन के या जिसके घर में चूल्हा ना जल सके। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।